नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एसबी स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी वीडियोस आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सौर मंडल से संबंधित 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाली परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एवं यूपी बीएड जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोलर सिस्टम में वर्तमान में केवल 8 ग्रह हैं, क्योंकि प्लूटो अपना ग्रह होने का दर्जा खो चुका है। अगला प्रश्न है, ग्रह किसे कहते हैं? दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। चौथा प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? इस प्रश्न का उत्तर है केपलर ने। अगला प्रश्न है, सूर्य अपने अक्ष पर किस ओर से घूमता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है पूरब से पश्चिम। अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है? दोस्तों, सूर्य एक गैसीय गोला है और इसे तारा भी कहा जाता है। इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर है कोर। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है और अपार ऊर्जा निर्गमित होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना होता है? इस प्रश्न का उत्तर है 15 मिलियन केल्विन। अगला प्रश्न, सबसे पहले किसने बताया था कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है हैंस बेथ। अगला प्रश्न, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न, सूर्य की उम्र कितनी है? उत्तर है इसका 5 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय कितना है? इस प्रश्न का उत्तर है 10⁻11 वर्ष। अगला प्रश्न, सूर्य का व्यास कितना है? इस प्रश्न का उत्तर है 13,92,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 110 गुना। अगला प्रश्न है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 13 लाख गुना। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रॉनहोफर रेखाएं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्य किरीट या कोरोना। अगला प्रश्न, सूर्य किरीट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है एक्सरे। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के सिलसिलेवार नाम क्या हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहस्पति यानी जुपिटर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण की दिशा समान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र एवं अरुण, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व घूर्णन करते हैं। अगला प्रश्न, बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र का होना। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 87 दिन 23 घंटे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, सांझ या भोर का तारा किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है शुक्र। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम यानी 10 घंटे का समय लगता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? इस प्रश्न का उत्तर है 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है गायनीमीड। इसका रंग पीला होता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 यानी फोबोस और डीमोस। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, मंगल अपनी धुरी पर कितने घंटों में पूरा चक्कर लगाता है? इस प्रश्न का उत्तर है लगभग 24 घंटे। दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओलिपस, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 गुना। अगला प्रश्न है, शनि आकाश में किस रंग का दिखाई पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर है पीले तारे के समान। अगला प्रश्न, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है जो बुध के आकार के बराबर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टाइटन। अगला प्रश्न है, अरुण यानी यूरेनस की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम हॉर्शल। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर से सूर्यास्त पूरब की ओर होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुण। अगला प्रश्न है, किसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अरुण ग्रह, क्योंकि यह अपनी अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। अगला यानी 51वां प्रश्न है, अरुण ग्रह पर किस गैस की भरमार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर 9 वलय यानी रिंग हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुण। अगला प्रश्न है, वरुण यानी नेपच्यून की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, इसकी खोज 1846 में जॉन गाले द्वारा की गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वरुण ग्रह को। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। दोस्तों, जानकारियाँ अच्छी लग रही हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।